बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इंटीग्रल वोल्ट्रा इक्वेशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को हम वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन से कैसे हम अपनी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कन्वर्टिंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स टू वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशंस। ठीक है, तो इस सेक्शन में हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को हम इक्विवेलेंट वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और वोल्ट्रा इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें जो है अपना स्टेप जो है वो करना है कि हमने अपनी जो ऑर्डिनरी इक्वेशन है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर वो हमने लिख लेनी है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स गिवन बाय, ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर जो है हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, और साथ में हमारे पास जो है इनिशियल कंडीशन जो है वो गिवन है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो डबल डेरिवेटिव है, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या है, हमारे पास सेकेंड ऑर्डर है इस इक्वेशन का। ठीक है, तो अब हमारे पास है अल्फ़ा बीटा जो है यहाँ पर ये इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन मतलब कि अगर हम इसमें x की जगह पर 0 पुट करें तो y ऑफ 0 जो आता है वो हमारे पास अल्फ़ा आता है, और जब हम इसमें y प्राइम ऑफ 0 पुट करें तो वो हमारे पास जो है फर्स्ट डेरिवेटिव में जब हम 0 पुट करें तो वो हमारे पास बीटा आता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। जब आपके पास सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होगी तो आपके पास जो है y ऑफ 0 और y प्राइम ऑफ 0 इनिशियल कंडीशन होगी, मतलब कि एक ऑर्डर कम जो है उतनी आपके पास जो है वो इनिशियल कंडीशंस गिवन होती हैं। ठीक है, अल्फ़ा बीटा यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है आपके पास, और पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स आपके पास एनालिटिक फंक्शन है, और जी ऑफ एक्स जो है वो आपके पास कंटिन्यूस है, जो कि आपके पास इंटरवल गिवन होगा उसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो है अपना गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले सेट करना होता है जो भी ऑर्डर आपको गिवन होगा आपने उसको लेट कर लेना है कि वो आपके पास u ऑफ x के इक्वल है। ठीक है, लेट करने के बाद आपने क्या करना है, उसकी इंटीग्रेशन करवानी है बोथ साइड पर, उसकी इंटीग्रेशन लिमिट्स आपने रखनी है 0 to x। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करवाएंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा y प्राइम ऑफ x, और इसकी लिमिट्स थी हमारे पास 0 to x। ठीक है, तो जब हम इसमें पुट करेंगे अपनी लिमिट्स को तो हमारे पास आ जाएगा y प्राइम एक्स माइनस वाई प्राइम ऑफ 0। ठीक है, ये आ जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास जो है राइट हैंड साइड पर जब हम इसकी इंटीग्रेशन करवाएंगे वो इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ये y प्राइम ऑफ 0 इसको हम शिफ्ट कर देंगे अपनी राइट हैंड साइड पर, तो ये हमारे पास y प्राइम ऑफ x इक्वल आ जाएगा y प्राइम ऑफ 0 के, और y प्राइम ऑफ 0 हमें गिवन है। y प्राइम ऑफ 0 जो है वो इक्वल है बीटा के, हमने उसकी वैल्यू जो है वो इसके अंदर पुट कर दी, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा y प्राइम x इक्वल आ जाएगा बीटा प्लस 0 to x इंटीग्रल u ऑफ t dt। ठीक है, अब हम इसको अगेन इंटीग्रेट करवाएंगे क्योंकि हमने वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जब हम इसको दोबारा इंटीग्रेट करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y ऑफ t, और इसकी लिमिट थी हमारे पास x ऑफ 0, तो ये हमारे पास y ऑफ x माइनस वाई ऑफ 0 आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो राइट हैंड साइड पर ये ऐड अप हो जाएगा, और उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी जो कि थी हमारे पास y ऑफ 0 इक्वल था हमारे पास अल्फ़ा के। ठीक है, तो हमने अल्फ़ा उसकी वैल्यू पुट कर दी प्लस बीटा एक्स प्लस 0 to x। अब हमें पता है कि हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया है कैसे हम जो है अपने मल्टीपल इंटीग्रल्स को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसको सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x माइनस टी यू ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो अब हमारे पास है कि अब हमने इसको रिड्यूस किया है। ठीक है, डबल इंटीग्रल को वही बात लिखी हुई है कि सिंगल इंटीग्रल में, और फिर अब हम इस जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, अब हम जो है अपनी जो हमने सबसे पहले अपनी इक्वेशन जो थी हमें गिवन, ठीक है, अब हम उसमें जो है अपनी वैल्यूज़ को पुट आउट करेंगे। y ऑफ x को और y डबल प्राइम x की जगह पर हम पुट आउट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डबल प्राइम x की जगह पर u ऑफ x आ जाएगा, प्लस p ऑफ x के साथ हमारा था y प्राइम x। ठीक है, उसके जगह पर हमने पुट कर दिया अपनी y प्राइम x की वैल्यू जो कि थी हमारे पास बीटा प्लस 0 to x u ऑफ t dt। ठीक है, प्लस q ऑफ x के साथ था हमारे पास y ऑफ x, उसकी जगह पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, इक्वल था हमारे पास g ऑफ x के। ठीक है, अब यहाँ से अब हमने क्या करना है कि अपनी जो है इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेना है। u ऑफ x प्लस p ऑफ x बीटा प्लस p ऑफ x जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, p ऑफ x u ऑफ t dt, इस इक्वेशन में p ऑफ x को मल्टीप्लाई करवा दिया।
नेक्स्ट अब हम क्यू ऑफ एक्स को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा क्यू ऑफ एक्स प्लस बीटा क्यू ऑफ एक्स प्लस 0 to x इंटीग्रल क्यू ऑफ एक्स एक्स माइनस टी यू ऑफ टी डी टी, ठीक है। और इक्वल है ये हमारे पास जी ऑफ एक्स के। अब हम देखें कि अब हमने इसमें जो है वो सिंप्लीफिकेशन करवानी है, ठीक है। हमारा जो कर्नल है, कर्नल होगा हमारे पास क्या, हमारे पास इंटीग्रल में जितने भी आ रहे हैं यू ऑफ टी के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वही हमारा कर्नल होता है ना। तो हम सपोज कर लेते हैं कि कर्नल जो है हमारा वो इक्वल है यू ऑफ टी के साथ, यहाँ पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर हमारे पास क्यू ऑफ एक्स एक्स माइनस टी, ये हमारे पास इन दोनों का प्लस है, ठीक है। दरम्यान में प्लस है तो इन दोनों को हम इकट्ठा करके सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। और बाकी जो हमारे पास ये पी ऑफ एक्स बीटा प्लस अल्फ़ा क्यू ऑफ एक्स प्लस बीटा क्यू ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स लेट कर लेंगे हम, ठीक है। और ये हमारे पास जी ऑफ एक्स वाली साइड में जाके माइनस हो जाएंगे, जी ऑफ एक्स माइनस, और इन सबको हम कह देंगे कि हमारा एक फंक्शन है जिसको हम एफ ऑफ एक्स कह देंगे, ठीक है। यू ऑफ एक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस, हमने यू ऑफ एक्स को सेपरेट करने के लिए बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दिया तो वो हमारे पास आ जाएगा 0 to x इंटीग्रल कर्नल एक्स टी और यू ऑफ टी डी टी। कर्नल हमारे पास हमें पता है कि हमने जो है इनको कॉमन लिया इंटीग्रल के साथ, यू ऑफ टी में जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। और फंक्शन हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स माइनस बीटा पी ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा क्यू ऑफ एक्स प्लस बीटा एक्स क्यू एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर है हमारे पास कि अब हमने ये जो हमारे पास निकल आई है यू ऑफ एक्स, ठीक है, हमारे पास वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो जनरेट हो गई है, ठीक है। अब हमने इसको जो है वो डेरिवेट करवा देना है लिबनिट्ज़ रूल के ज़रिए से, और ये हमारे पास जो है इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इसको हमने डेरिवेट करवाया, लिबनिट्ज़ रूल का यूज़ किया, तो हमारे पास ये आपके पास ये बन जाएगी इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो गिवन है इक्वेशन। तो अब हम उसमें कैसे अपनी इनिशियल कंडीशंस को जो है वो सब्जेक्ट करवा सकते हैं, जो कि हमारे पास होगी y ऑफ 0, ठीक है। इस तरीके से जब हम सोल्व करेंगे उसको पहले लेट करेंगे यू ऑफ एक्स के, फिर उसको हम इंटीग्रेट करवाएंगे, इंटीग्रेट करवाने के बाद फिर हम तब तक हम इंटीग्रेट करवाएंगे जब तक हमारे पास y ऑफ एक्स लीनियर नहीं बन जाता, ठीक है, उसके डेरिवेटिव ख़त्म नहीं हो जाते, तो तब तक हम उसको इंटीग्रेट करवाएंगे। इंटीग्रेट करवाने के बाद फिर हम उसमें अपनी जो है एक इक्वेशन हमारी जनरेट हो जाएगी, वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन, जिसको हम नाम दे देंगे। और फिर अब हम उसमें जो है अपने उसको डिफरेंशिएट करवा कर इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन बना यूम कर सकते हैं कि फंक्शन जो है हमारे पास ए योटा एक्स और आई जो है वो हमारे पास कहाँ है, 1 से n तक है, वो एनालिटिक है ओरिजिन पर। और फंक्शन जी ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है हमारे पास, इंटरवल जो भी हमारा डिस्कस हो रहा होगा। और यू ऑफ एक्स जो है वो हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है उसी इंटरवल पर, ठीक है। और हमारे पास जो है हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास y की पावर nx इक्वल है यू ऑफ एक्स की। अब nth ऑर्डर की अब हमने निकालनी है, ठीक है। पहले हमने जो थी वो सेकंड ऑर्डर की निकाली, अब हम nth ऑर्डर की निकालेंगे। सेम प्रोसीजर, y ऑफ n जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसको इक्वल कर लेंगे यू ऑफ एक्स के, और उसको हमने इंटीग्रेट करवाना है बोथ साइड पे 0 to x, ठीक है। इंटीग्रेट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा y ऑफ n माइनस 1 ऑफ एक्स इक्वल्स टू y n ऑफ माइनस 1 ऑफ 0, ठीक है। वो 0 जो था वो था हमारे पास cn माइनस 1 और इधर आकर वो ऐड अप हो जाएगा, इधर माइनस था इधर आकर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें जो है कंडीशंस गिवन दी हुई हैं इनिशियल कंडीशंस, ठीक है, उनको हम पुट आउट करते जाएंगे। यहाँ से हम इंटीग्रेट करवाएंगे अगेन, तो हमारे पास इंटीग्रेट करवाने के बाद फिर हमारे पास n माइनस 2 ऑफ 0 आएगा, जिसकी हमारे पास गिवन था cn माइनस 2 कॉन्स्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर डबल इंटीग्रल हो जाएगा और डबल इंटीग्रल को हम कन्वर्ट कर देंगे सिंगल इंटीग्रल में, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको मज़ीद जो है वो इंटीग्रेट करवाते जाएंगे, हमारे पास n माइनस 3 आ जाएगा और कंटिन्यू हम करवाएंगे जब तक हमारे पास y ऑफ एक्स जो है वो लीनियर आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है c के ओवर k फिक्टोरियल x की पावर k, क्योंकि हमारे पास x जो है वो बढ़ता जा रहा है हर एक के साथ कांस्टेंट के साथ। जाहिर है जब भी हम कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करवाते हैं तो हमारे पास जो है वो x आ जाता है, ठीक है। दैन फिर हम x की जब करवाएंगे इंटीग्रेशन तो फिर वो हमारे पास x² आ जाएगा, ठीक है। मीन्स के x की पावर जो है वो हमारे पास बढ़ रही है और इस तरीके से उसका हमारे पास फिक्टोरियल आता जाता है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर k इक्वल्स टू 0 to n माइनस 1 ऑर्डर तक हमने जो है इंटीग्रेट करवाया तो हमारे पास y ऑफ एक्स आया।
इसी तरीके से सी के और के फैक्टोरियल एक्स की पावर के प्लस 1/n-1 फैक्टोरियल, और इंटीग्रल आ जाएगा हमारे पास 0 to x माइनस टी n-1 पावर u ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो इसको अब हम सब्सटीट्यूट करवा देंगे अपनी इक्वेशन में, तो हमारे पास u ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा f ऑफ एक्स माइनस 0 to x इंटीग्रल के एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। और कर्नल आपको पता है कि आपके पास जो होगा जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं यू ऑफ टी के साथ इंटीग्रल में मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल का मिक्सचर। ठीक है, और आपके पास फंक्शन जो होगा वो आपके पास पोलिनोमियल की फॉर्म में जो फंक्शंस आ रहे होंगे और कॉन्स्टेंट्स होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास नोटिस करना है आपने कि वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन को हम ऑब्टेन करते हैं डिफरेंशिएट करवाने के बाद, जितने टाइम भी हम उसको डिफरेंशिएट करवा लें अब हमारी मर्ज़ी है। ठीक है, तो हमारे पास वो जो है इनिशियल कंडीशन उन्हीं जितनी टाइम हम करवाएंगे उससे एक ऑर्डर कम तक हमारे पास इनिशियल कंडीशन आएंगी। ठीक है, तो हमारे पास है फॉलोइंग एग्जांपल्स 2.1 है, इसमें हमने कन्वर्ट करना है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को इक्विवेलेंट वोल्ट्रा में। सबसे पहले हमने क्या करना है, वाई प्राइम एक्स को इक्वल कर लिया यू ऑफ एक्स के, अब बोथ साइड पर हम इसकी इंटीग्रेशन करवाएंगे तो हमारे पास वाई ऑफ एक्स माइनस वाई ऑफ जीरो, राइट हैंड साइड पर हमारे एज इट इज़ इंटीग्रल रहेगा। वाई ऑफ जीरो की वैल्यू हमें पता है 1 है, वो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे, वो प्लस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, वाई ऑफ एक्स आ जाएगा। अब हमने सिंपल अपने क्वेश्चन में इसको पुट आउट कर देना है। क्वेश्चन में वाई प्राइम एक्स की जगह पर हम पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा यू ऑफ एक्स माइनस 2x, वाई एक्स की जगह पर हमारा आ जाएगा 1 प्लस 0 to x यू ऑफ टी डी टी। ठीक है, यू ऑफ टी डी टी और इक्वल है ये हमारे पास एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर के। ठीक है, अब हमें यू ऑफ एक्स सेपरेट चाहिए, बाकी सारा कुछ इधर आके राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यू ऑफ एक्स जो है वो हमारा जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये बाकी सारे राइट हैंड साइड पर आकर एडअप हो जाएगा जो उस साइड पर नेगेटिव हो रहा था। इसी तरीके से हमारे पास 2.2 है, 2.2 में हमने सबसे पहले लेट कर लेना है हाईएस्ट ऑर्डर को, इक्वल है हमारे पास यू ऑफ एक्स के, और यू ऑफ एक्स में फिर हमने इसकी इंटीग्रेशन करवानी है तो वो हमारे पास रह जाएगी वाई प्राइम एक्स। वाई प्राइम ऑफ जीरो जो था वो ज़ीरो था, इसलिए यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इंटीग्रल राइट हैंड साइड का बचेगा, क्योंकि ज़ीरो को एडअप करवाएं ना करवाएं एक बराबर हो जाएगा। और फिर हम इसको दोबारा से इंटीग्रेट करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ डबल इंटीग्रेशन, क्योंकि वाई ऑफ ज़ीरो अगेन हमारे पास ज़ीरो था तो हमारे पास अब डबल को हम सिंगल में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर ये हमारे पास इसको हम यहाँ पर पुट आउट कर देंगे। वाई डबल प्राइम एक्स की जगह पर यू ऑफ एक्स आ जाएगा और वाई ऑफ एक्स की जगह पर हमारे पास ये इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक है, और फिर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यू ऑफ एक्स एक साइड पर और बाकी सबको हमने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देना है, तो हमारे पास ये बन जाएगा यू ऑफ एक्स इक्वल है साइन एक्स के, प्लस ये राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होकर एडअप हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2.3 है। एग्जाम्पल 2.3 में जो है वो आपके पास थर्ड ऑर्डर वाले को आपने लेट आउट कर लेना है यू ऑफ एक्स के, फिर इसको इंटीग्रेट करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा वाई डबल एक्स माइनस वाई डबल ऑफ ज़ीरो, डबल ऑफ ज़ीरो 3 था वो दूसरी साइड पर शिफ्ट होकर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इसकी इंटीग्रेशन आपके पास इस तरीके से आ जाएगी। फिर आप दोबारा इसको इंटीग्रेट करवाएंगे और फिर आप इस इनिशियल कंडीशन को यूज़ करते हुए ये आपके पास राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएगी और इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है कांस्टेंट की इंटीग्रेशन हम जब करवाते हैं तो वो हमारे पास x आती है। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है इक्वल आ जाएगी x के। तो इसी तरीके से ये 3x हो जाएगा हमारे पास और इसकी डबल इंटीग्रल है, डबल को फिर हम सिंगल में शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी। फिर हम इसको दोबारा से इंटीग्रेट करवाएंगे तो हमारे पास जो है वाई ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3/2x स्क्वायर 0 to x, ट्रिपल इंटीग्रल हो जाएगा और ट्रिपल को हम दोबारा से सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब हम सिर्फ अपनी जो वैल्यूज़ हैं जो हमें इक्वेशन में गिवन है उनमें पुट आउट कर देंगे, उसको सोल्व आउट करके राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे, यू ऑफ एक्स को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे तो ये हमारा इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, रिड्यूस हो जाएगी हमारी सिंगल इंटीग्रल्स को, फिर हमने सिंपल उनको सब्सटीट्यूट करवा कर उसका वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन को जनरेट कर लिया। रिमार्क है आपके पास अब तक हमने जितनी इक्वेशंस पढ़ी वो सारी आपकी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर्स की थी। अब आपके पास ये फोर्थ ऑर्डर की है ओडी, तो आपके पास आपने इसको सबसे पहले यू ऑफ एक्स में लेट कर लेना है, फिर आपने उसकी इंटीग्रेशन करवानी है। वो आपके पास
आ जाएगी, इस तरीके से माइनस होगा, ये आपके पास राइट हैंड साइड पर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, लिमिट्स आपने 0 to x उसकी रख कर पुट करनी है। फिर आप दोबारा इंटीग्रेट करवाएंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, फिर दोबारा इंटीग्रेट करवाएंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। आपको पता है कि आपके पास ये जो है इसके जो है ये इधर आते जाएंगे और इनकी जो इंटीग्रेशन है आपको पता है वो बढ़ती जाएगी, और इसकी इंटीग्रेशन करवाएंगे तो वो आपके पास एक्स वाई डबल प्राइम ऑफ 0 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी एक्स वाई प्राइम ऑफ 0 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम ऑफ 0 प्लस 1/6 एक्स क्यूब वाई ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 प्लस, और जब आप इसकी इंटीग्रेट करवाएंगे इसको तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके जो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को आप जो है वो वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन में जनरेट कर सकते हैं उससे। और आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आपके पास इक्वेशन गिवन होगी, आपने ओडीई गिवन होगी। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा आपने उसको इक्वल कर लेना है यू ऑफ एक्स के, उसके बाद आपने उसको इंटीग्रेट करवाते जाना है और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को पुट आउट करके आपने उनको सिंप्लीफाई करते जाना है। ठीक है, तो ये टेबल है आपके पास कि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर होगा तो आपके पास इस तरीके से जो है वो वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन आएगी, सेकंड ऑर्डर होगा तो आपके पास इस तरीके से आएगी, थर्ड ऑर्डर होगा तो आपके पास इस तरीके से आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि कैसे हम वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स में। ठीक है, पहले हमने इसका पढ़ा था कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स के ज़रिए कैसे हम वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन को जनरेट कर सकते हैं, अब हम उसका उल्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपने सिंपल क्या करना है कि आपके पास जो है एक वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन गिवन होगी, आपने उसको तब तक जो है डिफ्रेंशिएट करवाना है जब तक कि आपके पास राइट हैंड साइड से इंटीग्रल साइन जो है वो रिमूव नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, आपने इंटीग्रल साइन को वैनिश करना है। ठीक है, चाहे वो राइट पर हो लेफ्ट पर हो, क्योंकि वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन है तो आपके पास जो है वो इंटीग्रल साइन लाजमी होगा, और इंटीग्रल को आपने ख़त्म करने के लिए उसको उतने टाइम तक डिफ्रेंशिएट करना है, और फिर आपने उसमें एक कम ऑर्डर में जितना आप फॉर एग्जांपल 3 टाइम्स तक आपने डिफ्रेंशिएट किया, आपने अब उसकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए आपने 2 टाइम्स तक सिर्फ एक कम, ठीक है याद रखना है, एक कम ऑर्डर में आपने उसमें 0 पुट करके आपने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर लेना। बहुत ही सिंपल मेथड है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये हमारे पास वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन थी, अब हमने इसको लिबनिट्ज़ रूल के ज़रिए जो है वो डिफ्रेंशिएट करवाना है। डिफ्रेंशिएट करवाएंगे तो इस साइड पर यू प्राइम एक्स आ जाएगा, और इस साइड पर आपके पास इसको डिफ्रेंशिएट करवाएंगे ये ई की पावर एक्स ऐसे ही रहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करवाएंगे तो ये यू ऑफ एक्स आ जाएगा, और यू ऑफ एक्स में जब हम इसके यू ऑफ टी आ जाएगा, यू ऑफ टी में जब हम लिमिट पुट करेंगे तो वो हमारे पास यू ऑफ एक्स माइनस यू ऑफ 0 जो कि यू ऑफ एक्स रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखें इंटीग्रल साइन रिमूव हो गया, अब हमें मज़ीद जो है वो करवाने की ज़रूरत ही नहीं है डिफ्रेंशिएट, तो अब हम सिर्फ एक कम में करवाते हैं ना, तो सिर्फ अब हम इसमें पुट आउट करेंगे 0 तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू आ जाएगी। एक्स की जगह पर 0 पुट करना है हमने, ई की पावर 0 हो जाएगी, ई की पावर 0 प्लस, और ये आपके पास जब हम 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास 0 आ जाएगी। ठीक है, एक्स तो है ही नहीं इधर हमारे पास। ठीक है, वैसे ही जब हम यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो वो 0 माइनस 0 0 आएगा आपके पास, e की पावर 0 आपको पता है कि 1 आ जाएगा, तो u ऑफ 0 आपके पास जो है वो इक्वल्स टू 1 आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आ जाएगी। और ये वाली जो आपकी होगी आपने इसको रीअरेंज कर देना है, ये आपकी ओडी जनरेट हो जाएगी, u प्राइम एक्स माइनस यू ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा आपके पास e की पावर x के विद इनिशियल वैल्यू कंडीशन। ठीक है, ये आपके पास जो होगा ये आंसर होगा। आगे एग्जाम्पल 2.5, इसको आपने जो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट करवानी है, तो आपने सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, लिबनिट्ज़ रूल के ज़रिए डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास ये आ गया, अभी भी इंटीग्रल साइन मौजूद है, आप दोबारा डिफ्रेंशिएट करवाएंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब हमें पता है कि एक कम में हम करवाते हैं तो इन दोनों में हम जो है वो 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो है इस इक्वेशन की फिर वो आपकी जो है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है वो जनरेट हो जाएंगी और इस इक्वेशन के साथ। ठीक है, और डी आपके पास आ जाएगी, इसको आपने यू वाली टर्म्स को एक साइड पर कर लिया, बाकी एक टर्म एक साइड पर रहने दी, और आपके पास ये इनिशियल कंडीशंस आ गई। ठीक है, आगे आपके पास कुछ एग्जाम्पल नंबर 2.6 है। 2.6 में भी आपने सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। आगे आपके पास एक्सरसाइज 2.5 को हम देख लेते हैं कि कैसे हम जो है इनको सॉल्व आउट करेंगे।
क्वेश्चन 1 to 8 में आपने कन्वर्ट करना है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को इक्विवेलेंट वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन में। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि हम जो है अपनी हाईएस्ट ऑर्डर को लेट कर लेते हैं यू ऑफ एक्स के। ठीक है, फिर हम उसको मज़ीद इंटीग्रेट करवाते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि ये इस चीज़ के इक्वल है, फिर हमने इसको इंटीग्रेट करवाया। इंटीग्रेट करवाने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इस चीज़ के बाद अब हमारे पास जो है वो, अब हम राइट हैंड साइड पर उसको शिफ्ट आउट कर देंगे। शिफ्ट करने के बाद हमारे पास जो है 1 + 0 to x इंटीग्रल u of t dt रह जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, a और b को हमने अपनी स्टार जो कि हमें गिवन थी इक्वेशन उसमें पुट आउट कर दिया। पुट आउट करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी और इसको हमने सिंप्लीफाई किया। u of x को एक साइड पर रहने दिया, बाकी हमने इस साइड पर शिफ्ट कर दी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने सबसे पहले इसको लेट किया u of x के, फिर आपने इसको इंटीग्रेट करवाया। इंटीग्रेट करवाने के बाद y of 0 को 0 पुट किया। ठीक है, तो y of x आपके पास रह जाएगा इस चीज़ के इक्वल। और फिर अब बाद में आपने जो है इसमें सिर्फ पुट कर दिया अपने गिवन क्वेश्चन में, y प्राइम की जगह पर आप पुट कर देंगे u of x आ जाएगा +4x, y की जगह पर आपके पास आ जाएगी ये चीज़। ठीक है, ऐसे इक्वल आ जाएगा आपके पास e की पावर -2x के। अब आपने क्या करना है, u of x को इस साइड पर रहने देना है, बाकी दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास ये वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरीके से आप करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास थर्ड ऑर्डर है और थर्ड ऑर्डर भी पहले हम एग्जाम्पल में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपके पास जो है वो ट्रिपल जो है थर्ड ऑर्डर था, उसको हमने पहले जो है u of x के इक्वल पुट कर लिया। फिर हमने उसको इंटीग्रेट करवाया। इंटीग्रेट करवाने के बाद उसकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पुट की और फिर हमने उसको जो है राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया। उसकी वैल्यू पुट आउट करने के बाद तो हमारे पास जो है ये इस तरीके से टर्म बन जाएगी। ठीक है, फिर अब हमें पता है कि डबल इंटीग्रल को हमने सिंगल में कन्वर्ट कर देना है और फिर हमने अगेन इंटीग्रेट करवाना है, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी x² इसकी इंटीग्रेशन, और इसके ऊपर हमारे पास हमने यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल, और फिर हम ट्रिपल को सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 x - t² u of t dt। ठीक है, इनको हम पुट आउट करेंगे अपनी गिवन इक्वेशन में, तो हमारे पास जो है वो हमारी इक्विवेलेंट वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो जनरेट हो जाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने सबसे पहले फोर्थ ऑर्डर को इक्वल किया u of x के। ठीक है, u of x, फिर अब हमने उसकी इंटीग्रेशन करवाई, हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर हमने उसकी अगेन इंटीग्रेशन करवाई, फिर हमने उसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यूज़ की, फिर हमने उसको फिर इंटीग्रेट करवाया। इंटीग्रेट करवाने के बाद फिर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यूज़ की इसकी जगह पर। ठीक है, फिर हमने उसको इंटीग्रेट करवाया तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमने सिंपल अपनी इक्वेशन में इन सबको पुट आउट कर देना है जिसकी ज़रूरत होगी, जो हमें इक्वेशन में गिवन होगी। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम प्रोसीजर है। ठीक है, देन है हमारे पास 9 to 6 क्वेश्चन में हमने अपनी IVP इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना है वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन के ज़रिए। ठीक है, अब हमने वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है IVPs में, तो हमारे पास जो है ये हमारे पास वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है। लिबनिट्ज़ रूल के ज़रिए हमने तब तक इसको डिफ्रेंशिएट करवाना है जब तक कि हमारा ये इंटीग्रल साइन जो है ये रिमूव नहीं हो जाता, वैनिश नहीं हो जाता। हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद अब हमारे पास जो है ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने सिंपल इसमें 0 पुट आउट करके अपनी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को जनरेट कर लिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 आएगा। इसको हमने पहले जो है डिफ्रेंशिएट किया, लिबनिट्ज़ रूल का यूज़ किया, और फिर बाद में हमने जो है u of x में अपना 0 पुट आउट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमने सेम प्रोसीजर अप्लाई किया है, तब तक डिफ्रेंशिएट किया है जब तक कि हमारा जो है वो इंटीग्रल साइन जो है वो रिमूव नहीं हो जाता। ठीक है, और ये हमारी जो है ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सबसे पहले जब हमने कन्वर्ट करना है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशंस में, तो हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ऑर्डर ODE जो भी गिवन होगी उसको हमने nth ऑर्डर फर्स्ट कर लें, उसको हमने लेट कर लेना है u of x के इक्वल, और फिर हमने उसको इंटीग्रेट करवाते जाना है। ठीक है,
इंटीग्रेट करवा के जो भी हमें इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगी उनको हमने पुट आउट करते जाना है और इंटीग्रेट करवाते जाना है। ठीक है, इंटीग्रेट जब हम करवाएंगे तो आपके पास मल्टीपल इंटीग्रल्स भी आएंगे, फिर आपने उनको सिंगल में भी कन्वर्ट करना है। फिर आपने क्या करना है कि आपके पास जो है आप इंटीग्रेट करवाएंगे, तो इंटीग्रेट करवाने के बाद आपने इनिशियल वैल्यूज़ को पुट आउट करना है। इनिशियल वैल्यूज़ को पुट आउट करने के बाद आपके पास जब आपकी सारी इंटीग्रेशन हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन का ऑर्डर, तो आपने अपनी जो जितनी भी इक्वेशंस होंगी आपने उनको अपनी फर्स्ट गिवन वाली ओडी में पुट कर देना है। ठीक है, ओडी आपको जो गिवन होगी आपने उसमें पुट कर देना है। पुट करने के बाद आपने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, यू ऑफ एक्स को एक साइड पर रहने देना है, बाकी दूसरी साइड पर सारी शिफ्ट कर देनी है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने जो है वो अपनी वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन को आपने जो है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करना है। तो वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन को आपने क्या करना है कि डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, आपने वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन को आपने डिफरेंशिएट करना है और तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक आपकी इंटीग्रेशन जो है वो वैनिश नहीं हो जाती। ठीक है, इंटीग्रेशन जो है वो हमारी जो है वो वैनिश नहीं हो जाती, ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक हमने उसको जो है वो इंटीग्रेट करवाना है। जब ख़त्म हो जाएगी उससे एक कम ऑर्डर में आपने एक्स को इक्वल्स टू 0 पुट कर देना है, तो वो आपके पास जो होगी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स जनरेट कर देगी। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।